बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो कि ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं। इनका नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको अगर रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जाफरी साहब से आप। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या हाल है, कैसे? सर मालिक का बहुत करम है, उसकी बहुत करम नवाजी है। सर बहुत अरसा हो गया, काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कहा कि जाफरी साहब के पास जाएं, उनके साथ व्लॉग करें। आज तक हमने आपके साथ व्लॉग नहीं किया, हमारा पहला व्लॉग है। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे। सर मैं एक आम सा आदमी हूँ और मुझे खुशी है आम आदमी रहने में। मोहब्बत अल्लाह दिलों में डालता है तो उसकी मेहरबानी है, मैं तो उसका शुक्रगुज़ार होने की कोशिश करता हूँ। उसका शुक्र तो अदा कर भी नहीं सकता, लेकिन उसकी करम नवाजी है, उसने किसी काबिल कर दिया तो आज यहाँ बैठ के को बात कर लेते हैं। वरना वो जिसको वो अता करते वही होता है और तो कोई हो नहीं। ये तो सर आपकी ज़रा नवाजी है। उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ट्रूथ जो है वो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, हम आगे बढ़ेंगे। आपने बहुत सारे जायचे देखे, बहुत सारे जायचे बनाए। हम खान साहब के ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान साहब का जायचा भी आपने देखा है, उनका जायचा भी आपने बनाया है। दूसरे लोगों के जायचे में और इमरान खान साहब के जायचे में क्या फ़र्क देखा आपने? सर IK के बारे में मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना, तो ये सारे चैनल्स के ऊपर तकरीबन रिपीट टेलीकास्ट चल रही हैं पिछले काफ़ी अर्से से। सर हमारे चैनल पे पहली दफ़ा होगी। जी बिल्कुल ठीक है। मैं अब वहाँ से बात शुरू इसलिए कराऊँगा सर, आप मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की जगह पे हैं। वैसे भी आप सैयद हैं तो मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है। रिसालत में आपका ख़ानदान मेरे लिए बहुत मोहतरम है। तो मैं अपने जो है ना वो दिल की बात करूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं IK का जायचा डिफरेंट क्यों है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई जायचा, यानी 20 साल तो तकरीबन मुझे ये प्रोफेशनली करते हुए हो गए, 18 से 20 साल। और उससे पहले पढ़ने का दौर था तो मैंने बहुत सारे जायचे देखे। कभी कोई जायचा ऐसा नज़र से गुजरा ही नहीं जिसमें इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो, और कभी कोई जायचा ऐसा गुजरा ही नहीं जिसमें इतनी बड़ी सपोर्ट भी मौजूद हो एक ही वक्त में। वो IK है, जिसके जायचे में इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट है कि अगर ये किसी आम जायचे में हो तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं होता। और IK के जायचे में इतनी बड़ी सपोर्ट है कि जिसके साथ ये सपोर्ट हो उसको दुनिया की कोई ताकत तो गिरा नहीं सकती। अल्लाह जो चाहे कर दे, लेकिन दुनिया की कोई ताकत इतनी बड़ी सपोर्ट को गिरा नहीं सकती। जैसे इल्म के मैदान में कसब अता का मुकाबला नहीं ना कर सकता, इसी तरह IK का जायचा जो है उसमें अता का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। IK की ज़िंदगी एक पहम चेंज है। कहाँ ग्लैमर किंग, बिल्कुल, कहाँ प्ले बॉय, और कहाँ एक और इमेज, और कहाँ वो जो पूरी दुनिया में खड़ा होकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत के नमूस का दिफा कर रहा है। अल्लाह ने इससे बड़ा काम लेना है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि IK ने कोई ना कोई बड़ा काम करना है। अभी नहीं जाता। कोई दुनिया की ताकतें जो ये कह रही हैं कि ये IK को कुछ जहर दें या कुछ, नो वे। IK इज़ कमिंग। अपार्ट फ्रॉम कि मेरी कोई बिलोंगिंग पॉलिटिकल ना, सर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना काम दयानतदारी से करने की कोशिश करता हूँ। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ये अल्लाह के हाथ में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, IK इज़ द पावर, इसलिए उनका जायचा डिफरेंट है। और मुझे IK का जायचा पढ़ के मज़ा भी बड़ा आता है, क्योंकि मैं जब उसको देखता हूँ ना, स्पिरिचुअल पावर्स, जब हम स्पिरिचुअल एंगल्स को देखते हैं, गिनती 1 से 9 तक ही है, ठीक है? अच्छा, पूरी कायनात में कहीं भी किसी भी सिविलाइजेशन में कहीं भी होगी 1 से 9 तक होगी। हर जायचा 1 से 9 के दरमियान बंद होगा, उसी की कोई सेग्रीगेशंस होगी 1 से 9। सर इसका भी थोड़ा सा बता दें कि 1 से 9 का जो इसरार और रमूज़ पे आप बात करेंगे कि 1 से 9 का क्यों 1 से 9 में? चले, बहुत ये लंबी बात हो जाएगी, आपके असल टॉपिक से हट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये वैसे बता देता हूँ कि ये अल्लाह का बनाया एक सिस्टम है, और अल्लाह ने कुछ चीज़ों को प्राइम बनाया और कहीं से शुरू होता है। तो ये अहदियत और हिजाबुल्लाह, यानी अल्लाह और हिजाबुल्लाह के दरमियान का राज है 1 से 9। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी तफसील फिर किसी दिन से, किसी और व्लॉग में, ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। अब ये जो है कि हम जब ये 1 से 9 के जायचे को देखते हैं तो हमारे पास 2 सीक्वेंस आते हैं।
बिल्कुल ठीक। एक को हम कहते हैं अर्थली सीक्वेंस, एक को हम कहते हैं डिवाइन सीक्वेंस। गिनती वही रहती है लेकिन उसके एनर्जी पैटर्न्स का बिहेवियर बदल जाता है। पॉजिटिव बिहेव करें, स्पिरिचुअल बिहेव करें नंबर्स, तो हम उसको कहते हैं कि यार ये बंदा जो है ये इसका अर्थली जायचा नहीं है, ये जो है ये डिवाइन नंबर्स हैं। इट मीन्स इट इज़ कनेक्टेड टू द गॉड, इट मीन्स इट्स नियर टू द गॉड, इट मीन्स इट्स अ पॉइस मैन, इट मीन्स इट्स अ वेरी लर्नड मैन। अब जब यही 1 से 9 तक के नंबर्स नेगेटिव बिहेव करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये अर्थली है, ये बंदा कोई करप्ट होगा, ये कोई मैल प्रैक्टिसिंग में होगा, ये कोई नेगेटिव थिंकर होगा या कुछ होगा। ये अर्थली नंबर्स हैं। यानी डिवाइन नंबर्स को हम समझ लें कि जो हेवनली या अल्लाह से रिलेटेड है, और अर्थली नंबर्स को हम सैटर्न नंबर नहीं कहते लेकिन वो दुनियावी नंबर कहते हैं। तो हमें जायचों में ये समझ आ जाती है बड़ी क्लियर कट कि ये जो जिनका हम जायचा देख रहे हैं इनकी कंडक्ट ओवरऑल क्या है। तो आईके का जायचा देख के मुझे मज़ा इसलिए आता है कि इसकी कंडक्ट ओवरऑल जो है वो अर्थली बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। 89 पॉइंट समथिंग 6 और 5 नॉट एग्जैक्टली इसके डिवाइन नंबर्स हैं। तो जिस बंदे के पूरे जायचे में 89.6 या 7% यानी 90% के करीब डिवाइन नंबर्स हों, मैं उसके बारे में क्या ख्याल करूं अपने इल्म के मुताबिक। सर तो बहुत बड़ी बात है, सही बात है, बेशक। ठीक है। अब इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मुझे जो बड़ा क्लियर कट नज़र आता है कि जितनी डिवाइन पावर्स हैं, जितनी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो आईके के साथ खड़ी हैं। हाँ, अल्लाह का एक प्लान है। बीज उस वक़्त तक समरावर नहीं होता जब तक कि वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। ये इस वक़्त समझ लें कि वो जो आईके है ना, वो इस वक्त ज़मीन के अंदर है, और जब ये निकलेगा और जब इसके ऊपर फल लगेगा दुनिया देखेगी। एंड आई एम नॉट गिविंग यू द फॉल्स होप, आई एम नॉट गिविंग यू दी कोई ऐसा कोई ग्रीन गार्डन्स दे रहा हूँ कि जी बस ये हो जाएगा। नो सर, गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। आईके की जगह कोई और होता इस जायचे के साथ, मैं उसका नाम ले रहा होता। सर मेरे पास बंदा ही है, मैं क्या करूं। सर वैसे आपने जो कहा कि बड़े बड़े काम करेंगे, उन्होंने बड़े काम तो ऐसे कर दिए जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुए। 92 का वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ओडिया में पहली दफ़ा। अब दूसरी दफ़ा बेशक कोई जीत ले, वो रिकॉर्ड कभी नहीं बन सकता कि पहली दफ़ा जीता। पाकिस्तान ने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया, बड़े बड़े काम किए। आपको लगता है कि आगे वो इससे भी कोई बड़ा काम कर सकते हैं? आईके की ज़िंदगी में 3 राजयोग हैं, 2 वो भुगत चुके हैं, तीसरा आएगा, आने से कोई रोक नहीं सकता। सर इधर एक सवाल करूंगा मैं आपसे। हमने इससे पहले कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं, तो आज तक हमें ये पता चला है कि आईके की ज़िंदगी में 2 राजयोग हैं उसके हाथ में। तीसरा बन रहा है सर, तीसरा कोई अंडू कर ही नहीं सकता। नो वन कैन चेंज इट। मेरे हाथ में तो नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। मैं तो सर डाकिया हूँ, मैं तो डाकिया हूँ। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम, उसकी एनर्जी को जो उसने बनाई है मैं पढ़ता हूँ और लोगों को बता देता हूँ। यानी एक बच्चे ने मेहनत की, उसने अच्छे नंबर लिए, बोर्ड ने उसको ख़त भेजा एप्रिसिएशन का, मैं वो डाकिया हूँ जो ख़त ला के उस बच्चे तक दे देता हूँ कि भाई ये है। अब मैं उस पर क्लेम करूँ कि भाई मैं लेके आऊँ ख़त, बिल्कुल मेरी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं होना। मेरा काम महकमा मौसमियात वाला है। मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि फ़लाँ दिन तूफ़ान आएगा, फ़लाँ दिन बारिश होगी। ना मैं तूफ़ान का रुख मोड़ सकता हूँ, ना मैं बारिश की जगह बदल सकता हूँ। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। मैं तो समझ लें कि आप एक रेडियो है, उसने वही आवाज़ देनी है जो उसमें पीछे फीड होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दुरुस्त। तो रब दा रेडियो है सर जी। सर अच्छा, लेकिन हम एक सवाल करेंगे यहाँ पर। 27 साल हो गए तकरीबन को सियासत में। वो जो उन्होंने जद्दोजहद की है आपको भी पता है, लेकिन वो जो चाहा उन्होंने अभी तक एक ऐसा इक़्तिदार जिसमें वो कुछ कर सकें, वो उनको आज तक ना मिल सका। मिल जाएगा, यही सवाल है हमारा। तो ये आप क्या समझते हैं? सर मिल जाएगा जब अल्लाह ने उससे काम लेना। देखें, क्लेंजिंग हमेशा होती है, क्लेंजिंग कोर्स ऑफ नेचर है। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम होगे वैसे तुम पे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। तो सर कौम की भी क्लेंजिंग हो रही है और लीडर की भी क्लेंजिंग हो रही है। तो जब ये दोनों इक्वेशंस बैलेंस कर जाएंगी, यू विल सी द रिजल्ट्स। मेरी मर्ज़ी से होने।
सर आपने कहा कि उनका जायचा जो है बहुत पावरफुल है, उसमें बड़ी मतलब स्पिरिचुअल पावर्स भी हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो उनका जायचा है या उनकी स्टार पोजीशन जो है वो इस वक्त ऐसी है कि उनके पास से रूहानी ताकतें जो उनकी थी या रूहानी मदद जो थी वो नहीं उनको मिल रही इस वक्त। सवाल ही नहीं होता। जिसको ये लोग रूहानी मदद कह रहे थे ना, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं खैर मतलब किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अल्लाह आधे अधूरे काम नहीं करता। बेशक। एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिए, अल्लाह ने जहाँ से जाना हो वहाँ आता ही नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल पावर्स है ना, कुछ लोगों का ख्याल था कि बुशरा बीबी उनकी मिसेज, उन्होंने उसके गिर्द कोई हिसार बनाया हुआ है ऐसा, जिसको ये कुछ समझ रहे हैं कि वो, सर ये एक पार्ट है उसका। आयके के गिर्द जो हिसार है ना, वो उन लोगों की दुआओं का है जिनके काम इसकी वजह से हुए। सर जब फैसलाबाद की जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, मज़दूरों के घर रिज़्क जा रहा था, मज़दूरों की शॉर्टेज हो गई, जिनके घरों में रिज़्क जा रहा था, क्या उन लोगों की दुआएं रायगां चली जाएंगी? वो जो लोग फुटपाथों पे सोते थे, उसने वहाँ से उठा के उनको पनाह गाहों में ले गया, खाना खिलाया। क्या वो जो लोग जो भूखे, जो इनको खाना खिलाया है, उनकी दुआएं रायगां चली जाएंगी? बिल्कुल। क्या अल्लाह किसी की छोटी सी भी की हुई नेकी को ज़ाया कर देता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लोग ये कहते हैं कि जी आप बड़े डाई हार्ड फैनों वाली बात करते हैं। सर मैं अपने काम को जो है वो ध्यानतदारी से करता हूँ। आई हैव टू आंसर द गॉड। मुझे बड़ा डर लगता है, कल को अल्लाह ने मुझसे ये सवाल किया कि लोग तुमसे गाइडेंस लेते थे, तुम अपना सौदा बेचते रहे हो, तो सर मेरे पास उसका जवाब नहीं है। कल को यही एनर्जी पैटर्न्स किसी और को सपोर्ट कर रहे होंगे, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, मेरी मर्जी से तो नहीं करना। लेकिन आयके को ये जो एनर्जी पैटर्न्स फेवर कर रहे हैं ना, कि जी उनकी रूहानी ताकतें अगर चली गई होती तो ये सारा कुछ पलट गया होता। सर पाकिस्तान इज़ नॉट दी ऑर्डिनरी कंट्री। मैं बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ, मैं अपनी को पैट्रियटिज़म के अंडर नहीं, मैं बिल्कुल एनर्जी पैटर्न्स के सामने रखते हुए कह रहा हूँ, पाकिस्तान का जितना डैमेज होना था हो गया, अब नहीं जाता पाकिस्तान, नो वे। सर लेकिन अगर आजकल की बात करें तो बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं। सर बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पाकिस्तान टूटेगा। इसका ये मतलब है कि वो शिकंजा टूटेगा, वो शिकंजा टूट जाएगा। अब तो आपको बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। सर कुर्बानी देनी पड़ती है। पाकिस्तान बना भी 10 लाख लोगों की कुर्बानी से था, तो पाकिस्तान आज़ाद भी कुर्बानी से ही होगा। कुर्बानी देनी पड़ती है। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई चीज़ फ्री होती तो रिसालत फ्री होती, जिसके बारे में रसूलुल्लाह और अल्लाह में खुद कुरान पाक में रसालत माँ को कहा था कि कुल ला असलुकुम अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे इस अजर रसालत का इसके सिवा कुछ नहीं मांगता कि मेरे अहले बैत से मुवद्दत रखना। तो अगर कलमा फ्री नहीं है, फिर ऑक्सीजन जिसमें हम ये सांस लेते हैं ये फ्री नहीं है। आपका बॉडी, आपका जो जिस्म है वो इसी सांस लेने की वजह से, तो ऑक्सीडेशन की वजह से बूढ़ा होता है। आपकी बॉडी कीमत दे रही होती है इसी सांस लेने की, इसी ऑक्सीजन की। अल्लाह ने डॉलर्स तो नहीं लेने। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये हर चीज़ की ये कीमत है। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। सो बड़ा काम जिससे लेना होता है ना, सर कायनात की सबसे बड़ी कुर्बानी, कायनात की सबसे बड़ी पर्सनालिटी के घर में, रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। तो जो मालिकों के घर इतनी कुर्बानियाँ आ सकती हैं, तो कमियाँ तो भी थोड़ियाँ बहुत आएंगी कि नहीं आएंगी? बेशक आएंगी, उनके नौकरों पे भी आएंगी। बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो ये है, दिस इज़ कोर्स ऑफ नेचर। इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो? सर हर वीडियो में एक ही पैगाम देता हूँ, और एक ही है, कायनात पूरी में एक ही है, कि रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से वफ़ादारी ही दीन है, उनकी आल से मोहब्बत ही दीन है। उन्हीं का जिनका कलमा पढ़ा जाता है ना, फिर उनकी इताअत होती है। और हम चूँकि वो ज़िम्मेदार लोग हैं, तो मेरा एक अंदर से एक अकीदा भी है कि कमियां दियां ईदां ते कमियां दियां शबरातां ते कमियां दे दुख मालकां दे नाल हुंदे न। बिल्कुल, मालकों के साथ अगर वफ़ादारी है तो सब कुछ ठीक है, वो नहीं है ना,
तो कख भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।